हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया था कंसंट्रेशन टर्म रिलेटेड, तो उसी को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिया था। इस लेक्चर में हम 5th न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। तो 5th क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 मोलार एक्वस सॉल्यूशन। 2.5 मोलार, मोलार का मतलब क्या है? मोलालिटी इज नथिंग, इट इज ओनली मोलालिटी। मोलालिटी को या तो मोलाल के फॉर्म में लिखा जाता है या तो स्मॉल m के फॉर्म में। एंड व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और हमारा सॉल्यूशन किस तरह का सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होता है? एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। तो लिख लेते हैं कि सोल्यूट को हम लोग मार्क कर लेते हैं एज नंबर 1 और सॉल्वेंट को हम कह देते हैं नंबर 2। एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? इट इज वाटर, क्योंकि हमारा सोल्यूशन किस तरह का सोल्यूशन है? ये एक एक्वस सोल्यूशन है। हो गया। अब हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन तो बस एक ही डेटा गिवन है। वो क्या गिवन है? ये है सिर्फ 2.5। ये सिर्फ क्या गिवन है? मोलालिटी गिवन है। और व्हाट इज मोलालिटी गिवन एज? 2.5 मोलार या फिर m। डन। गिवन क्या है? नेक्स्ट क्या क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? फॉर्मूला यूज्ड। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी chi1 कैलकुलेट करना है। और वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। chi1 is equals to n1 upon n1 plus n2. And what is n1 and n2? n1 is number of moles of solute and n2 is number of moles of solvent. और मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स कहीं ना कहीं तो यूज होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाता है? मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया। अब हम अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है? chi1। तो हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ना ही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ना ही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे? तो जो गिवन है उसको जरा देखते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन है 2.5 मोलाल गिवन है, यानी मोलालिटी। तो मोलालिटी के फॉर्मूला जरा देख लेते। क्या होता है मोलालिटी का फॉर्मूला? मोलालिटी इज गिवन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent। और ये मास किसमें होता है? सॉल्वेंट का। ये होता है kg में। ठीक है। तो अगर इसका यूनिट को देखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? मोल्स को कैसे लिख सकते हैं? मोल्स का यूनिट क्या होता है? मोल। और मास का यूनिट क्या है? kg। तो मोलालिटी का यूनिट क्या हो जाता है? मोल पर kg। तो हम इस 2.5 हम कैसे लिख सकते हैं? 2.5 m की जगह हम लिख सकते हैं मोलालिटी का यूनिट मोल पर kg। तो इससे बहुत सारी चीज हमें समझ जाएंगे। क्या समझेंगे? कि 2.5 मोल ऑफ solute is present in 1 kg of solvent। यानी 2.5 क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute और पर kg यानी 1 kg। ये kg क्या है? नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 1 kg। तो लिख लेते हैं। तो n1 गिवन है। n1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना गिवन है? 2.5 मोल। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन एज 1 kg। और 1 kg को हम लोग केमिस्ट्री में नॉर्मली जो यूनिट्स क्वांटिटी होते हैं काफी कम होते हैं, तो हम लोग बेसिकली इसको ग्राम में ही करते हैं। तो इसको kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। डन।
ये तो हो गया। तो हमें फॉर्मूला में एक चीज तो पता चल गया, वो है N1। अब हमें जाना है N2। N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो मोलर मॉलिक्यूलर मास वो भी पता है। कैसे पता है? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर, और वाटर का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो मॉलिक्यूलर मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, और सॉल्वेंट मेरा क्या है? वाटर, H2O। तो H2O क्या हो जाएगा? 1 × 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम मोल इनवर्स। हो गया। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से? N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास गिवन, कितना मास गिवन है सॉल्वेंट का? 1000 ग्राम, अपॉन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट क्या है? वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, तो ये अप्रॉक्स आएगा 55.5 मोल। N1 भी पता चल गया, N2 भी पता चल गया, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन यानी Chi1 विल बी इक्वल टू N1। N1 कितना है? 2.5 अपॉन N1 प्लस N2। N2 कितना है? 55.55। इसे आप जो कैलकुलेट करोगे ये अप्रॉक्स 0.043 के अप्रॉक्स आएगा। क्या इसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक मोल फ्रैक्शन है, एंड फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। तो ये था हमारा क्वेश्चन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 m aqueous solution। और ये 0.1 m का मतलब क्या है? m is nothing, it is only molarity। अगर स्मॉल m है तो वो मोलैलिटी है, और वो कैपिटल M है तो वो मोलैरिटी है। अगर ये मोलैरिटी है तो ये क्या है हमारा? कंसंट्रेशन। तो निकालना क्या है? बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर। आपको कितना शुगर रिक्वायर्ड है, कितना शुगर चाहिए, आप क्या प्रिपेयर कर पाओ? एक 2 लीटर का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर पाओ जिसका कंसंट्रेशन क्या हो? 0.1 m। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है तो आपका सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। तो आपको शुगर को किसमें डिसॉल्व करना है? वाटर में। और आपको क्या बनाना है? एक्वस सॉल्यूशन। और वही कितना शुगर आपको ऐड करना है वही आपको कैलकुलेट करना है। तो लिख लेते हैं पहले गिवन जो भी है। क्या है गिवन? ये 2 लीटर, ये 2 लीटर क्या है? ये सोल्यूशन ऑफ द वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम है, लीटर है यानी वॉल्यूम होगा। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। और वो कितना है? 2 लीटर। और उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी कितना गिवन है? 0.1 m। हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है वो लिख लेते हैं, और उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज्ड, अमाउंट कैलकुलेट करना है, और आपके पास गिवन क्या है? मोलैरिटी। तो आपको बेसिकली मोलैरिटी को यूज करते ही आपको अमाउंट ऑफ शुगर कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल है तो हमें, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? लीटर में। और हमें नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला है, हर एक बच्चे को ये याद होना ही चाहिए। नंबर ऑफ मोल इज गिवन एज मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। डन। तो सबसे पहला देखिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में हमें मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी पता है। क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है? नहीं पता है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और मास कितना दिया हुआ वो तो पता ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूट क्या है हमारा?
शुगर, तो शुगर का अमाउंट ही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट को, मास जो हमें कैलकुलेट करना है उसको m लिख देते हैं। एंड व्हाट इज m, यहां लिख लेते हैं व्हाट इज m, m इज द मास ऑफ शुगर रिक्वायर्ड। डन। तो मास m अपॉन नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास शुगर का, इसलिए साइड में फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप मॉलिक्यूलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, शुगर कितना गिवन है C12H22O। कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का होता है 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 11। ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 342 ग्राम, यानी 342 मोल हो जाएगा। हो गया। तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो मोलैरिटी, हमें फॉर्मूला ये यूज करना है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी कितना गिवन है 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कितना कैलकुलेट किया सोल्यूट का, वो है m अपॉन 342, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है 2 लीटर, तो अपॉन 2 लीटर अपॉन 2, ये नीचे आ जाएगा। तो 0.1 m अपॉन 2 इंटू 342, m चाहिए तो ये दोनों उधर मल्टीप्लाई, तो m इज इक्वल्स टू व्हाट इज m, इट इज मोलैरिटी। ये मोलैरिटी नहीं है, ये मास है, और ये क्या है मास ऑफ द शुगर रिक्वायर्ड। तो मास ऑफ द शुगर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 2 इंटू 342, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 68.4 ग्राम। ओके, तो ये था आपका मास ऑफ द शुगर रिक्वायर्ड। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर प्रोसीड करते हैं। तो ये है हमारा 7th क्वेश्चन। क्या है 7th क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml सॉल्यूशन। तो हमें इस क्वेश्चन में सिंपल क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी। लिखा हुआ है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। 5 ग्राम काफी स्मॉल अमाउंट है, तो जो स्मॉलर अमाउंट में होता है वो क्या होता है सोल्यूट, तो हमारा NaOH क्या हो जाएगा सोल्यूट इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। 450 ml क्या है मिलीलीटर, लीटर किसका यूनिट होता है वॉल्यूम का, तो ये 450 ml सोल्यूशन ये है क्या, ये है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो गिवन क्या क्या लिख लेते हैं, गिवन है आपका ये मास ऑफ द सोल्यूट गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, और वो कितना मास गिवन है 5 ग्राम, और क्या गिवन है, और गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है 450 ml। और हमेशा हम यहाँ पे जब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं मोलैरिटी, नॉर्मली हम कोशिश करते हैं वॉल्यूम को किस में रखने का, वॉल्यूम को हम रखते हैं लीटर में। तो 450 ml, ml को लीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ml को लीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। तो 450 अपॉन 1000, 0 0 कैंसिल आउट, हम इसको लिख सकते हैं 0.45 लीटर। तो हमने ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को किस साइन डिनोशन से करते हैं, हमें n कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला यूज, नॉर्मेलिटी का ही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज गिवन एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होता है, ये होता है लीटर में। और हमें फिर से क्या कैलकुलेट नहीं पता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास नहीं पता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट
मास ऑफ सल्यूट कैसे गिवन होता है? इट इज गिवन एज गिवन मास, जो भी मास गिवन होता है अपॉन इक्विवेलेंट मास। यहां कंटिन्यू करते हैं, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, और n फैक्टर डिपेंड करता है किस किस चीजों पे वो देखेंगे। तो ये फॉर्मूला गिवन कैलकुलेट, अब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी के लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए। तो हम डायरेक्ट शुरू करते कहां से? इक्विवेलेंट से। तो इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर मास, और ये मॉलिक्यूलर मास क्या है? ये सब सॉल्यूट का है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा? सॉल्यूट NaOH। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? सोडियम होता है 23 प्लस ये होता है 16, ये होता है हाइड्रोजन होता है 1, तो 24 प्लस 16, तो ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इसका 40 ग्राम मोल इनवर्स। हो गया। एन फैक्टर देख लेते। एन फैक्टर के हमने काफी कंडीशंस पढ़ा है कि वो एसिड है, ये बेस है, कि ये सॉल्ट है, एटम है, एलिमेंट है, बहुत सारे। तो इसमें जरा देखिए NaOH क्या है? OH दिख रहा है। अगर OH दिख रहा है तो ये क्या है? ये एक बेस है। तो अगर NaOH एक बेस है तो उसका N फैक्टर क्या होगा? जो भी उसका एसिडिटी है। बेस है तो हम उसके लिए क्या देखते हैं? N फैक्टर के लिए एसिडिटी। और एसिडिटी होता क्या है? नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट। कितने OH आयन प्रेजेंट है? सिर्फ 1। तो N फैक्टर भी क्या हो जाएगा? जो भी उसका एसिडिटी है, एसिडिटी कितना है? 1। तो N फैक्टर भी कितना हो जाएगा हमारा? 1। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन N फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास है 40 और ये कितना है? 1। तो ये हो जाएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स। हो गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं, ये पहला था। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। एंड हाउ इज ग्राम इक्विवेलेंट मास रिटन एज? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास, मास किसका? सॉल्यूट का। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कितना कैलकुलेट किए? 40 ग्राम मोल इनवर्स। अच्छा, ये एन फैक्टर का कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ एक फैक्टर है। तो यहाँ पे जो भी आपका मॉलिक्यूलर, ये ग्राम मोल इनवर्स था और नीचे यूनिट लेस है, तो इक्विवेलेंट मास का भी यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम मोल इनवर्स। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1/8 मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मोल। तो हम क्या कैलकुलेट कर लिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब हमें डायरेक्ट नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी विल बी गिवन एज ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना आया? 1/8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने पहले लीटर में कन्वर्ट कर लिया था, वो कितना था? 0.45, और इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 0.45। सो जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 0.278। यूनिट बता दीजिए क्या होगा? ऊपर क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू 0.278 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए 8 को। Two solution of a substance are mixed in the following manner। दो सोल्यूशन को मिलाया गया और वो दो सोल्यूशन का डेटाज आपको गिवन है। पहला सोल्यूशन का डेटा ये गिवन है 480 ml ऑफ 1.5 m। m यानी ये क्या गिवन है? मोलैरिटी, यानी ये कंसंट्रेशन गिवन है। तो पहले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना गिवन है? 1.5, और उस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है? 480 ml। डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं क्या? ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन,
फर्स्ट सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन कितना गिवन है 480 ml, और इसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, यानी मोलारिटी गिवन है 1.5 ml। और दूसरा सोल्यूशन जिसको ऐड करना है उसका भी डेटा लिख देते हैं। ये हमारा सेकेंड सोल्यूशन। सेकेंड सोल्यूशन के लिए हमें वॉल्यूम पता है, देख लीजिए कितना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सोल्यूशन इज गिवन एज 520 ml, और कंसंट्रेशन M2 कितना गिवन है, M2 गिवन है 1.2, और इन दोनों सोल्यूशन को मिला के एक मिक्सचर बना गया है। इस मिक्सचर का आपको कंसंट्रेशन निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा बताइए, वॉल्यूम विल बी नथिंग, क्योंकि दोनों को सिर्फ ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ऐड अप। तो वॉल्यूम हो जाएगा 480 ml प्लस 520 ml, ये हो जाएगा आपका 1000 ml। 1000 ml को हम क्या लिख सकते हैं, चलो ml में ही रहने देते, उसको कन्वर्ट नहीं करते, सबको ml में रखते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए सिंपल क्या होगा, इसका मोल ऐड अप होके क्या हो जाएगा N1 का मोल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो तो चेंज नहीं होने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू N3। और ये हम लोग इतना ना करके हम लोग डायरेक्ट मोलालिटी ऑफ द मिक्सचर निकाल सकते हैं, और मोलालिटी ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता था M1V1 प्लस M2V2 विल बी इक्वल टू M3 इंटू V3। M1 कितना गिवन है 480, उसका कंसंट्रेशन कितना गिवन है 1.5, प्लस M2 कितना गिवन है 520, उसका कंसंट्रेशन कितना है 1.2। हमें M3 ही कैलकुलेट करना है। M3 क्या है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और वॉल्यूम कितना गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है 1000 ml। तो M3 किसके बराबर हो जाएगा, M3 विल बी इक्वल टू 480 इंटू 1.5 प्लस 520 इंटू 1.2, ये 1000 इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000। इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो इसका डेटा कुछ 1.344 मोलाल के इक्वल आएगा। और ये M3 क्या है, ये M3 है मोलालिटी ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है जहाँ पे 3 सोल्यूशन को लिया गया और उन 3 सोल्यूशन को ऐड अप किया गया, और उन 3 सोल्यूशन को ऐड अप करने पर जो हमें सोल्यूशन मिला उस सोल्यूशन का हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन। तो ये 3 सोल्यूशन के डेटा गिवन है। पहला सोल्यूशन है HCl का, जहाँ पे सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है 5 ml और 1 n का मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी है क्या, इट इज अ कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम कितना है 5 ml और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है 1 नॉर्मेलिटी। वैसे ही सेकंड सॉल्यूशन लिया गया जिसका वॉल्यूम कितना है 20 ml और उसका कंसंट्रेशन कितना है n/2। से थर्ड सॉल्यूशन लिया गया 30 ml और उसका कंसंट्रेशन कितना था n/3, और इन सबको मिला के जो आखिरी का जो सॉल्यूशन मिला उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था 1 लीटर। अगर वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कितना निकला 1 लीटर। 1 लीटर को अगर ml में लिखे, क्योंकि सब ml में दिख रहा है तो इसको भी ml कर लेते, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। फिर से वही सिमिलर क्वेश्चन को ऐड करना, हर एक सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा N1V1, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, और ये हमें क्या मिलेगा N4V4। N1V1, N1 कितना है पहले सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी 1, वॉल्यूम कितना है देखिए 5, प्लस N2 कितना है 1/2, वॉल्यूम कितना है 20, प्लस N3 कितना है नॉर्मेलिटी ऑफ थर्ड सोल्यूशन 1/3, वॉल्यूम कितना है 30, N4 पता नहीं, N4 क्या है फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम, और V4 यानी फाइनल सोल्यूशन कितना दिया हुआ फाइनल सोल्यूशन 1000। सॉल्व करते हैं, ये 2 से 10, ये 3 से 10, तो 5 प्लस 10 प्लस 10 तो 25, तो 25 इज इक्वल्स टू N4 इंटू
1000। तो अगर आपको फाइनल सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी है ना, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का रिजल्टिंग सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/40। तो नॉर्मेलिटी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन कितना आ जाएगा 1/40। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।